जैसे दादी ने आज हमें हंसा हंसा के ना पेट दर्द कर दिया। तो दादी अपने टाइम में शूटिंग देखने गई थी पिक्चर की। दोस्तों दादी बोल रही है ऐसी टैलेंटेड बॉडी हमारी ब्रेड पकौड़े के अंदर ही चटनी फिट कर रही है। दादी का फेवरेट हीरो जितेंद्र। उन्होंने अभी तक मेरे को एक भी पिक्चर नहीं दिखाई। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। पूछ लो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका G2 ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे। और आज देहरादून में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। और धुंध ही धुंध हो रखी है चारों तरफ। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा नज़ारा आज देहरादून में देखने को मिल रहा है। और सुबह से बारिश का मौसम बना हुआ है और चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। ये देखिए पहाड़ों पर भी धुंध ही धुंध है, कोई भी पहाड़ आज नज़र नहीं आ रहा है। और दोस्तों अभी मैं आ रखी हूँ ऊपर वाले अपने कमरे में। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश के चक्कर से हमने गेहूँ वगैरह भी सब यहाँ किचन में स्टोर करके रखा है। ये देखिए दोस्तों, तो ये हमारा किचन है ऊपर वाला। तो अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो इसलिए यूज़ में नहीं है। और ये सारे गेहूँ, ये आप जो पीछे देख रहे हैं, ये सारे गेहूँ रखे हुए हैं ऊपर। तो जब भी गेहूँ बनाना होता है तो यहीं पे सुखा लेते हैं बाहर छत पे और यहीं से बना लेते हैं। इस टाइप का कुछ ये किचन है, ये आप देख सकते हैं। खाली है इसलिए आवाज़ भी गूंज रही है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई सामान नहीं है। और ये जीआई की साइकिल यहाँ रखी हुई है क्योंकि अभी जीआई इसमें बैठ नहीं रही है आजकल। तो ये मैंने ऊपर ला दी है क्योंकि फिर किट्टू इसमें बैठ रहा था और तोड़ बहुत फिर इसको तोड़ देगा। तो इसलिए मैंने ऊपर रख दी है ये साइकिल। थोड़ी बड़ी हो जाएगी जिया तो फिर चलाएगी। तो ये परात, ये छन्ना, ये सब गेहूँ साफ़ करने के काम आता है। तो सारा सामान गेहूँ का यहीं रखा हुआ है क्योंकि फिर जो है जब नीचे जाना पड़े फिर लाना पड़ता है तो इसमें दिक्कत होती है। तो सारा सामान यहीं रखा हुआ है। और ये मम्मी की पटरी है तो इसमें बैठ जाती है मम्मी। ये देखिए ये पटरी है बैठने के लिए और ये बनवाई थी मम्मी ने स्पेशली अपने लिए। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से है। और अभी हम इन्हें ऊपर ही रख देते हैं। जब गेहूँ बनाना होता है तो यहीं से बाहर निकाला और फटाफट से गेहूँ बना लिए। और इन सारे कट्टों में हमने गेहूँ भरा हुआ है। और नीचे अलग ड्रम में है, वो अलग है, पर ये अभी पुराना गेहूँ था तो हमने ऊपर रख लिया फ़िलहाल कि यहीं से बनाएंगे और फिर यहीं से बाहर ले जाओ और यहीं बना लो तो काम ईजी हो जाता है। यहाँ पे कुछ ये किताबें भी देखिए हमने रखी हुई हैं। ये मेरे हस्बैंड की बुक्स हैं। ये देखिए ये लॉज की बुक्स हैं। तो उन्होंने लॉ किया था जब तो तब की बुक्स है। तो सारी बुक्स हमने रखी हुई हैं। और ये नीचे जगह नहीं थी तो इसलिए ऊपर मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई हैं। और ये है फर्राटा, हमारा फ़ैन, जो गेहूँ उड़ाती है मम्मी जब गेहूँ साफ़ करती हैं तो इससे उड़ाती है। तो ये भी हमने यहीं रखा हुआ है। दोस्तों ये है हमारा छोटा सा किचन ऊपर वाला। और अभी खाली खाली है क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा सामान है नहीं। एज ए स्टोर रूम हम इसे यूज़ कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। तो बस यही हमारा छोटा सा किचन है और यहाँ पे इसका ये डोर है। तो चलिए चलते हैं बाहर। और इस तरह बाहर आप देखेंगे जो है ट्रेडमिल हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और जब कभी टाइम मिलता है, वैसे तो टाइम हमें मिलता नहीं है, कभी यूज़ ही नहीं होती है मैं सच बताऊँ तो, बट कभी कभार जब कभी सालों में कभी महीनों में यूज़ हो जाती है तो तब करते हैं क्योंकि बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिलता है इसे यूज़ करने का। तो इसलिए हमने भी इसे ऊपर रखा हुआ है। जब ट्रेडमिल पर रनिंग करनी हो, वॉकिंग करनी हो तब ऊपर आ जाते हैं कभी कभार, बहुत कम बट कभी कभार। और यह है किट्टू की बचपन की कार, आप देख सकते हैं। किट्टू ने तोड़ तोड़ के ख़राब कर दी है और ये हमने ऊपर रखी हुई है। और क्योंकि नीचे किट्टू से धक्का मार मार के ख़राब कर रहा था। वैसे तो ये कहीं से टूटी नहीं है दोस्तों, बस इसकी बैटरी जो है ख़राब हो गई है। तो सोचा है हमने कि इसमें बैटरी लगाएंगे तो जिया भी यूज़ कर सकती है इसे। तो अभी बरसात के बाद इसमें बैटरी लगाएंगे फिर इसे जिया भी आराम से चला सकती है। तो ये है किट्टू की कार। ये देखिए किट्टू को फर्स्ट बर्थडे पे उसके दादाजी ने गिफ्ट करी थी ये कार। और बारिश का मौसम होने के बावजूद ये देखिए बच्चे ये खेल रहे हैं क्रिकेट। ये देखिए चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है, मौसम भी बिल्कुल ख़राब है बट बच्चों का खेलना कहाँ बंद होता है दोस्तों। तो दोस्तों किट्टू देखिए आराम से यहाँ पे टीवी देख रहा है। ये देखिए किट्टू के लिए खुशखबरी है। क्या है किट्टू? है यस, कल किट्टू का डीएम ऑर्डर आ रखा है, छुट्टी है क्योंकि कल किट्टू की डीएम ने छुट्टी कर दी है। किस लिए? मुझे पढ़ना नहीं है। क्योंकि डीएम ऑर्डर क्यों आ रखा है आपको पता है? क्यों? हाँ दादी को पता है, देखा दादी क्यों हाँ बारिश के लिए, देखा दादी को पता है पर इसे नहीं पता। टीवी में ध्यान है ना इस लड़के का, टीवी में,
इसके मज़े आ गए। बारिश हो रही है और स्कूल की छुट्टी हो जा रही है, पर सुबह ऑनलाइन क्लास तो है। नहीं कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास के बाद छुट्टी है। हाँ, ऑनलाइन क्लास के बाद छुट्टी है, पर ऑनलाइन क्लास के लिए तो उठना पड़ेगा ना टाइम से, है ना, जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। मम्मी यहाँ पे काट रही है तोरी। आज डिनर में बनेगी तोरी की सब्जी, और दिन में हमने बनाया था राजमा। तो यस, राजमा बनाया था मम्मी ने, पहाड़ी राजमा बनी थी दिन में, और अब शाम को बन रही है तोरी। आप राजमा खाओगे तोरी खाओगे, क्या खाओगे? तो तोरी खाऊंगी बेटा, राजमा नहीं खाती मैं। राजमा नहीं खाओगे ना, दादी को फिर से गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ, अभी पकोड़े खाए। अभी आज हमने वो भी खाया, ब्रेड पकोड़ा। हाँ, चाय के साथ। कैसे बने थे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, मज़ा आ गया। टेस्टी बना था। हाँ, मज़ा। आज बारिश हो रही थी ना, इसलिए ब्रेड पकोड़े बनाए थे हमने शाम के टाइम। हाँ, ठंडे मौसम में तो मज़ा ही आता है ब्रेड पकोड़े खाने का। दिन दिन बारिश हो रही है। हाँ, और साथ में ब्रेड पकोड़े। चटनी बोला मैंने ना, हाँ तो मैंने कहा चटनी अंदर ही डाल रखी थी तुमने। हाँ, ब्रेड पकोड़े के अंदर ही मैंने चटनी डाल रखी थी, अलग से चटनी की ज़रूरत नहीं थी। देखो दोस्तों, कितने अलग टाइप के ब्रेड पकोड़े बनाए थे ना मैंने, चटनी पकोड़े के अंदर ही फिट करी थी। अलग से चटनी की जरूरत नहीं थी। चटनी की जरूरत नहीं है। मैंने कहा चटनी दे दो, तो हाँ। उसने बोला कि ये सोने हाँ ये अंदर ये सब कुछ। हाँ, तो चलो मैं ठीक है, चाटो मैंने चटनी अंदर दी। हाँ, देखा, ऐसे चटनी छुपा के रखते हैं हम। ब्रेड पकोड़े के अंदर हमने चटनी छुपा के रखी थी दोस्तों, आज ऐसे ब्रेड पकोड़े बनाए। तो दोस्तों, आज मैंने चाय के टाइम में ब्रेड पकोड़े बनाए थे, और ऐसे ब्रेड पकोड़े बनाए थे जिसमें चटनी अंदर ही थी। हल्का फुल्का खाने का हाँ, मन कर रहा है। अब हल्का फुल्का मम्मी तोरी बना रही है, इसलिए हल्का फुल्का। दादी कहती है कि पकौड़ों को अंदर ठूसने के दबाने के लिए ब्रेड पकौड़े खाने के लिए दादी को रोटी चाहिए। हाँ, ब्रेड पकोड़े दबाने के लिए। तो दोस्तों, दादी ऐसा कहती है कि अगर जब हम कहते हैं ना आप पेट भर गया, आप नहीं खाएंगे हम, तो दादी कहती है नहीं, जो खाया उसे दबाने के लिए थोड़ी रोटी, एक रोटी तो चाहिए। तो हाँ, तो इसीलिए सब दादी का जो है मजाक बना रहे हैं, देखो कि दबाने के लिए रोटी चाहिए, दबाने के लिए रोटी चाहिए। ये जब जाता है। हाँ, पकोड़ा दबाने के लिए फिर रोटी खानी पड़ती है ना। हाँ। हाँ, ये देखो दोस्त, ये ब्रेड रोल भी बनाए थे मैंने, छोटे छोटे, बड़े टेस्टी हो रहे थे। बड़े टेस्टी हो रहे थे। और दोस्तों, मैंने आज ऐसे ब्रेड पकोड़े बनाए थे जिसमें चटनी अंदर ही फिट कर ली थी, चटनी के अंदर से फिट है। हाँ और खाने में बड़े टेस्टी। हाँ, चटनी अंदर ही फिट थी, और बारिश में ब्रेड पकोड़े खाने का अलग ही मज़ा है। हाँ, वही तो। देखो दोस्तों, दादी बोल रही है ऐसी टैलेंटेड बॉडी हमारी, ब्रेड पकोड़े के अंदर ही चटनी फिट कर रखी थी। आवाज मारे के आजा आ गए थे। अच्छा, मैंने कहा चलो आके खा लोगे, थोड़ा सा खाइए बाबू। देखो दोस्तों, दादी अपने टाइम में शूटिंग देखने गई थी पिक्चर की, देखा? हाँ, दादी चाय के बगान में। चाय के बगान में, देहरादून में चाय का बगान है एक, दादी वहाँ पे हाँ शूटिंग हो रही थी पिक्चर की, और दादी देखो सब कुछ काम वाम निपटा के अपने बच्चे सब स्कूल भेज के शूटिंग देखने गई थी। अब हीरो कौन था दादी उसमें? हीरो पता नहीं, भूल गई मैंने। अच्छा। हीरो की अंदर शाम गए। हाँ, नहीं थी, हिरन थी, हिरन। हाँ, तब तक वो बैठ के हैं? कार में बैठ गई तब तक। अच्छा, मतलब शक्ल तो देखा लोग। हाँ, दादी कह रही कि हम मिल तो लिए। हाँ बोली देख सकना। हाँ, मतलब जब तक दादी उनसे मिलने जा रही थी वो गाड़ी में बैठ गए ना। दादी उनसे मिल नहीं पाई। अब वो हीरो हीरोइन थे कौन वो पता नहीं हमें, क्योंकि दादी को भी याद नहीं है कि किसकी शूटिंग हो रही थी। पर दादी ने शूटिंग देखी, तो हमने तो शूटिंग अभी तक देखी ही नहीं है दोस्तों, अभी तक हमने कोई शूटिंग नहीं देखी। आपने देखी है? हैं? किसकी? मैंने कोई भोजपुरी मूवी हैं? इन्होंने देखी है, किट्टू ने तो कहाँ देखी है। मम्मी आपने देखी है? मम्मी ने भी नहीं देखी। तो दोस्तों, हमने तो किसी ने नहीं देखी, पर दादी ने देखो शूटिंग भी देखी अपने ज़माने में, अपने ज़माने के हीरो हीरोइन। मनोज मनोज कुमार। अच्छा, जितेंद्र। और ये क्या नाम उसका? धर्मेंद्र। दादी के फेवरेट हीरो जितेंद्र, धर्मेंद्र और राजकुमार। ज़्यादा वो था। कौन सबसे ज़्यादा? जितेंद्र। तो देख लो दोस्तों, दादी का फेवरेट हीरो जितेंद्र। कांपता जा रहा क्या क्या कांपता जा रहा था, कहाँ काँपता था? डांस करते हुए। ऐसे देखो, दादी बता रही कैसे डांस करता था। दादी ने बहुत पिक्चरें देखी अपने ज़माने में, बहुत सारी। घूमने जाती थी दादी,
पिक्चर देखने हॉल में, है ना दादी? हॉल में भी यार अंदर भी लगती थी ना हमारे अच्छा, एयरफोर्स एयरफोर्स में ना? एयरफोर्स में। हाँ, दादाजी एयरफोर्स में थे दोस्तों, तो वहाँ पे अंदर कैंपस में भी हॉल था, वहाँ लगती थी, तो वहाँ दादी ने खूब सारी पिक्चरें देखी हैं अपनी, मज़े करे हैं खूब दादी ने। और ये देखो, ये मेरे पति देव, ये मुझे अभी तक एक पिक्चर दिखाने नहीं ले गए दोस्तों। ये देखो ना, आपने तो इतनी पिक्चर देखी, अब मेरे पति देव को देखो, इन्होंने अभी तक मेरे को एक भी पिक्चर नहीं दिखाई। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो, सामने है, पूछो दादी। अरे दादी बहुत पिक्चर दिखा दी। हाँ, कब दिखाई? एक बात सुनो, हाँ हम लोगों को टाइम पर टीवी नहीं थी, हाँ अब तुम्हारे टाइम पे टीवी है। हाँ, सबको तो टीवी में आ रहा है। टीवी में तो आ रहा, पर फिर भी पिक्चर ले जाना अलग बात है ना। हाँ, तो है कि नहीं है? चलो हाँ। दिखा देना, ठीक है। उस वाले कमरे से इस वाले कमरे में हाँ, पक्का हाँ, दिखाऊंगा। कद्दू दिखाओगे आप, कुछ नहीं दिखाते आप। हाँ वो अपने वाले कमरे से हाँ इस वाले कमरे में देखो कितनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। हाँ, यहाँ दिखाऊंगा कि इस टीवी में। दिखाऊंगा पिक्चर। हाँ, ऐसा होता है दोस्तों, देखो हमारे साथ नाइंसाफी। यहाँ देखो दोस्तों, मेरे पतिदेव का कहना कि ये भी तो हॉल है और यहाँ भी टीवी लगी है, तो यही देख लो। किट्टू की कल है छुट्टी, किट्टू ने बहुत मज़े करने हैं कल, क्या ही मज़े करेगा, ऑनलाइन क्लासेस की है ना? और किट्टू जाएगा पिक्चर देखने हॉल में, ये दे दो। किसके साथ? पापा के साथ। पापा मम्मा के साथ? पापा मेरे को तो लेके नहीं गए, तुझे क्या ले जाएंगे? मुझे ले जाएंगे, है ना पापा? आप मुझे ले जाओगे ना बस? ले जाएंगे? 15 अगस्त में लगेगी ना पिक्चर। पापा कह रहे जब 15 अगस्त को पिक्चर लगेगी ना तब ले जाऊंगा कि तुझे। देशभक्ति पिक्चर लगेगी तब ले जाऊंगा। देशभक्ति पिक्चर लगेगी तब कोई ले बात जाऊंगा। नहीं। ये इसको ऐसा बहुत अच्छा लगता है पैरों में झूला झूलना। तो दोस्तों, आपने देखा जैसे दादी ने आज हमें हंसा हंसा के ना पेट दर्द कर दिया, और दादी जो है ना ऐसे ही हमारे साथ अपने पुराने एक्सपीरियंस शेयर करती रहती है, अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हैं दादी। दादी के साथ बहुत मज़ा आता है दोस्तों, तो इसलिए कहते हैं ना, बड़े बूढ़े घर पे रहते हैं तो खूब एंजॉय होता है, मतलब खूब मज़ा आता है, क्योंकि वो अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। दादी जो है अपनी कहानी सुनाती रहती है, पहले कि ऐसे था ऐसे था ऐसे था, तो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं दादी के साथ। तो जब घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ। तो दोस्तों, अब आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, और अब आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ब्लॉग में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।